इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे गामा सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता श्री बबलू मिश्रा जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के हमारे बहुत ही काबिल उम्मीदवार जनाब अल्ताफ राजू साहब, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जनता दल यू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना अरुण जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष संतोष महतो जी, सारण के जनता दल यू के प्रभारी जितेंद्र नीरज जी, युवा जनता दल यू सारण के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह राठौर जी, श्री दिनेश सिंह जी, जनाब अफजल अब्बास साहब, श्रीमती राखी कुशवाहा जी, श्री लाल बाबू कुशवाहा जी, भाजपा के नेतागण जो इस कार्यक्रम में आए हैं, श्री बंशीधर तिवारी जी, चंद्रसेन कुंवर जी, अनिल शर्मा जी, बद्री नारायण सिंह जी, रामाशंकर प्रसाद जी, राम नगीना राय जी, श्रीमती तारा देवी जी, संजय सिंह जी, विद्यार्थी मिश्र जी, श्रीमती सरिता मिश्रा जी, गणेश प्रसाद कुशवाहा जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, जनता दल यू के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री चंद्रभूषण पंडित जी, महेश सिंह जी, जनाब अरशद परवेज साहब, हाजी अब्दुल बरकात खां साहब, हाजी नूरुल खां साहब, जनाब नसीर हसन खां साहब, प्रोफेसर अमानुल्लाह खां साहब, जनाब जमाल हैदर खां साहब, कामेश्वर सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में मौजूद बहनों एवं भाइयों, इस धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथियों ने जरूरी बातों का जिक्र कर दिया है, लेकिन हम तो सिर्फ आपसे अपील करने आए हैं कि भाई जो हमको काम करने का मौका आप सब लोगों ने मुझको दिया है, तो हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे पहले जिन लोगों को काम करने का मौका मिला, उनको काम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। समाज में बहुत बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही थी, विकास का कोई काम नहीं था, न पढ़ाई का इंतजाम, न इलाज का इंतजाम, किसी तरह की व्यवस्था नहीं, सड़क पुल पुलिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया, तो हमने क्या कहा था शुरू से ही, और आज भी हम इसी बात को बोलते हैं कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास में। इसका मतलब है हर इलाके का विकास, बिहार का कोई इलाका ऐसा न रहे जो पीछे रह जाए, और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल करना, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित महादलित आदिवासी हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जो किनारे पर थे, उनके लिए और ज्यादा काम करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं, शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कैसी कैसी घटनाएं घटती थी, अपहरण की कितनी घटनाएं घटती थी भाई, कितने व्यापारी छोड़ करके भागे थे यहां से, डॉक्टर लोग जो इलाज करते थे उनका जो अपहरण होता था, कितने लोग भागे थे यहां से। भूलिएगा मत,
और नई पीढ़ी को याद कराइएगा कि यहाँ चलने का कोई रास्ता नहीं था और शाम होते होते कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिजली नहीं थी, ललटेन के सहारे थे। सबको एहसास होना चाहिए। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अपराध पर नियंत्रण किया। पहले कितनी घटनाएं घटती थी, दंगा फसाद भी कितना होता था। भूलिएगा मत, जब बिहार में भागलपुर में दंगा हुआ था, देश में आजादी के बाद कुछ बड़े दंगों में से एक था। लेकिन उनके बाद जिनको काम करने का मौका मिला 15 साल, क्या वहां के लोगों को न्याय दिलाया? क्या कोई काम किया? लेकिन जब हम 2000, उसके पहले ही से हमको मालूम था कि काम नहीं हो रहा। और 2005 में हम न्याय यात्रा पर निकले थे। उसी में हमने कहा था न्याय के साथ विकास करेंगे, ग्रोथ विथ जस्टिस, यही हम कहा करते थे। और वहां पर हमारे साथियों ने भागलपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, मेरे साथ बैठ करके एक एक बात की जानकारी दी कि अब तक कहीं किसी पर कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। और जैसे ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे आज जो भी लोग बोलते रहे, लेकिन जान लीजिए हमने अलग आयोग बनाया और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन लोगों पर मुकदमा भी शुरू हो गया, सारी कार्रवाई शुरू हो गई। और जो लोग प्रभावित लोग थे उन परिवारों को सहायता दिलवाया, 1 लाख रुपए का उस समय हर परिवार का। और जिनके परिवार में किसी की हत्या हुई थी, उस परिवार में शुरू किया हमने 2500 रुपया महीना से, और बाद में 13 में बढ़ा करके उसको 5000 रुपया महीना किया। एक एक काम करवाया। लोग काम नहीं करते हैं, बाएं दाएं करके इधर उधर बात करके वोट ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों को वोट की चिंता नहीं रहती है, हमको काम की चिंता रहती है। हमको जब लोगों ने मौका दिया है तो सबकी खिदमत करें, सबकी सेवा करें, सबके उत्थान के लिए काम करें। और आज आप देख लीजिए क्या हाल था पहले। और आप जानते हैं जितने अपराध की घटना घटती थी, अब कितना घट गया है आप जान लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा ये आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, और जो सबसे हाल का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक इतनी बड़ी आबादी का गांव, इतनी बड़ी आबादी का जो राज्य है बिहार, इसका स्थान अब क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में 23वें नंबर पर जा चुका है, यह आप जान लीजिए। और विकास का तो पहले तो कोई मतलब नहीं था। हमारे भाई अशोक चौधरी जी आपको बजट बता रहे थे। अब आप जान लीजिए 15 साल मौका मिला, पति पत्नी राज रहा, लेकिन क्या था बिहार का बजट? सबसे आखिरी बार जो सबसे अधिक बजट था वह अभी 24,000 करोड़ रुपया से कम। अब बढ़ाते 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 अब तो हम 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर दिया। अब आप सोचिए विकास का दर। अब विकास का दर जो है आप जान लीजिए, जो ये प्रकाशित होता है, आप लोगों को जानना चाहिए कि जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हमने बिहार के विकास दर को हर साल 12.8% कर दिया। विकसित राज्यों का भी इतना ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, बिहार का सर्वाधिक है, सबसे अधिक है विकास का दर। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हर साल 10.5%। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। अपराध पर नियंत्रण, विकास का काम, समाज में जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम। महिलाओं के लिए क्या किया बताइए? 50% आरक्षण। कहां महिलाओं को जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी मिलती थी? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि 3 बार से हो रही हैं। लड़कियों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत। आप जानते हैं हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना शुरू की, और अब आप जानते हैं अब हाई स्कूल में भी लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर हो गई। आज अब पहले क्या था, इतने बड़े राज्य में लड़की की संख्या 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम, और अब बराबर हो गए। अभी आप जान लीजिए इस बार जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या
परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप सोच लीजिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा उनके उत्थान के लिए हमने जीविका समूह शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के कहा 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह में शामिल होकर के कितना सब कुछ के बारे में उसको सीख गई, कितनी समझ आई, कितनी आमदनी बढ़ रही है। स्त्री और पुरुष सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, परिवार का कल्याण होगा। ये सब काम तो किया ही है। और आपको मालूम है वोट लोग लेते रहे लेकिन चिंता नहीं करते थे कि लोग पढ़े। आप जान लीजिए, हम तो आपको आगे मिडिल स्कूल हाई स्कूल की बात कह दिए, यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में जहां 5वें तक की पढ़ाई होती है वहां का भी क्या हाल था। 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर। तो हमने सर्वे कराया कि ये बच्चे बच्चियां किस समुदाय की सबसे अधिक बाहर रहती हैं। तो पता चला कि भाई या तो ये महादलित समुदाय की हैं या अल्पसंख्यक समुदाय की। और तब उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक तालीमी मरकज स्वयंसेवक में 30,000 लोगों को लगाया और 60 साल तक उनको काम करने के लिए अब कितनी बड़ी संख्या में सब स्कूल पहुंचने लगे। अब स्कूल के बाहर नहीं है। सब तरह के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया, समाज के किसी तबके को कौन पूछता था अति पिछड़े को, जब उनको भी आरक्षण दिया हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, तब वो भी कितनी इज्जत पा रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा सभी समुदाय के होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अति पिछड़ा में हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में अब सब जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। तो इस सब काम हम लोगों ने किया सबके उत्थान के लिए और सबके कल्याण के लिए। और आपको हम क्या क्या बताएं, आप जान लीजिए कितनी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है। अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हमने तो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हुनर एवं औजार कार्यक्रम चलाया ताकि वो बहुत चीज काम करने के लिए सीख जाएं। 1,21,700 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब आप देखिए एक एक चीज जो हम लोग शुरू से करते रहे, आप जान लीजिए। और जो परित्यक्त महिलाओं को भी 25,000 करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं, अब ये बोल रहे थे हिंदी और उर्दू के बारे में, हमारे योग्य उम्मीदवार जो हैं साहब राजू साहब, आप बताइए, हम तो बचपन से मानते हैं कि भाई अगर सब उर्दू भी पढ़ लेगा तब उस सब की भाषा और बेहतर हो जाएगी। हम जहां पढ़ते थे हमको पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। हम जब इमरजेंसी में जेल में थे तो वहीं हमारे साथ और लोग जेल में थे, वहीं कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे और हमको एहसास हुआ। और तब आप बताइए, सारे मिडिल स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर्स सबके लिए लोग पढ़ेंगे उर्दू दूसरी भाषा, और लोग पढ़ेंगे तो जान लीजिए उनकी भाषा का और कितना विकास होगा। तो हर चीज के लिए तो हम लोग लगे रहते। कौन सा काम है साहब जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है, ये आप सब लोगों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। हमने क्या शुरू किया था, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, इसके लिए लोगों को सहायता दिया। 16,464 युवाओं ने इसका लाभ लिया। वक्फ विकास योजना, अब आप जान लीजिए हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण पूरे बिहार में करने वाले। दरभंगा में शुरू हो गया काम, कई जगहों पर जमीन उपलब्ध हो गई, हर जगह काम कर रहे हैं हम लोग, हर समुदाय के लोगों के लिए काम। हम तो यही कहना चाहते हैं, लोग वोट भाट लेते रहते हैं लेकिन काम किसी का नहीं करते, और हम सबका काम करते हैं। इसी में हमारा विश्वास है, इसी पर हम सब लोगों को भरोसा है। और जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना सबको सम्मान किया है। आप देख लीजिए, सूफी संतों के कार्यस्थल जहां भी जाइए वहां के लिए भी, खानकाह के लिए भी हम लोगों ने काम किया। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? महान हस्तियां जो थी उनके नाम से हम लोगों ने सरकारी भवन, चाहे मौलाना मजरुल हक हो, अब्दुल कयूम अंसारी हो, सब लोगों के, गुलाम सरवर साहब हो, सबके लिए किया। कोई काम हम छोड़े हैं साहब लोगों के उत्थान के लिए?
इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या काम किया है। उद्यमी योजना, यानी अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में दोनों रहते हैं, अगर वो कोई काम करना चाहेंगे, व्यापार करना चाहेंगे, तो 10 लाख रुपए की मदद, 5 लाख रुपया उनको अनुदान देते हैं हम लोग, अब 5 लाख रुपया पर बिना टैक्स के उनको कर्ज दिया जाता है। तो ये सब काम बहुत अच्छी खासी संख्या में लोगों ने लाभ लेना शुरू किया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये क्या है? हर पंचायत में पहले 5 और 7 कर दिया, और उसमें 4 अनुसूचित जाति जनजाति को और 3 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परिवहन के लिए वो खरीदें, और उसमें 1 लाख रुपए तक की मदद, आधा मदद 1 लाख रुपए तक की मदद। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग गांव में लोग ले रहे हैं, छोटा छोटा अपना लेकर के, और उससे कितनी कमाई का काम हो रहा। हर तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, और समाज के इसी प्रकार से हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। कितना सड़क बनवाया, कितना पुल पुलिया बनवाया, कितना स्कूल बनवाया, सब कुछ काम करवाया। तो इस सब काम करते हुए हम तो एक ही बात आपको कहने आए हैं कि भाई जब काम करते रहे और तीसरी बार मौका मिला तो हमने क्या कहा था? हमने यही ना कहा था 7 निश्चय में, और वो काम किया। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, और हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI, सब जगह हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। कई जगह नए बिल्डिंग बन गए। अब आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे बच्चियों को मजबूरी में पढ़ने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके जो अपने बाल बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते इंटर के आगे, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी 4 लाख रुपए तक की मदद। अगर कोई आगे नहीं पढ़ना चाहता है, कोई काम की तलाश में निकलना चाहता है, तो 2 साल तक हर महीना 1000 रुपया ये काम। और तीसरा यानी स्वयं सहायता भत्ता उसको हम कहते हैं, और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम। कोई काम करेगा तो उस पर कंप्यूटर पर काम करना आवेगा, तभी कुछ काम मिल सकेगा। अब उसके लिए जो हमने व्यवस्था किया, 10 लाख से अधिक युवक युवतियों ने इसका लाभ ले लिया। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। हर महिला को 35% का सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण, पुलिस बल में आरक्षण, सब जगह काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद क्या कहा? हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 15 साल पति पत्नी राज में बिजली घटता गया। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की स्थिति नहीं। और हमने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर तक का लक्ष्य अक्टूबर तक पहुंचा दिया। उसके बाद तो और ज्यादा बिजली लोग ले रहे। अब जो स्थिति किया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल लगभग 83% पूरा हो गया। अब कुछ ही दिन में सारा काम पूरा हो जाएगा। और हम सब जगह जाते रहे, कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए, यानी बाहर पखाना मत करिए, और पीने के लिए ठीक पानी मिल जाए, स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितने प्रकार की बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए वो सब काम, तो हम तो भाई काम ही करते रहे, और आपको यही कहेंगे कि अब आगे मौका दीजिएगा तो हम और आगे काम करेंगे। अभी तो हमने कह दिया हर घर बिजली गांव-गांव में पहुंचा दिया। अब जान लीजिए अगला बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सब रास्ते में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। अपने घर का बिजली बुझा दीजिएगा, बाहर पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये करेंगे हम। और आपके लिए जितना काम किया है उसका देखभाल करेंगे। गांव और शहर के सफाई का काम करेंगे ताकि किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। और गांव में
जो हम लोग सड़क हर गांव को जोड़ रहे हैं, इसके बाद अगली बार मौका दीजिएगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए कोई जरूरी जगह पर जाने के लिए जरूरत है वो सड़क सब भी बनवाएंगे। और शहर बाजार में हम सड़क के बगल में बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां ऊपर से सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। जब आगे मौका दीजिएगा तो ये सब काम हम लोग करेंगे। अभी तो हमने संक्षेप में कहा, फिर से हमारा है 7 निश्चय 2, और उसके माध्यम से हम बिहार को सक्षम बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मौका दीजिएगा भाई, तो हम लोग तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करते रहेंगे। बाकी तो आप लोगों को सोचना है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे वोट देना चाहिए। और हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपने मौका दिया तो आपको हम एक ही बात का आश्वासन करेंगे कि यह आदमी आज तक हमसे जब भी अध्यक्ष भी पार्टी का रहा, कोई भी बात किया तो अपने इलाके का या यहाँ के बारे में अगर कोई समस्या पैदा चली, पर इनको पैदा हुई, तो उसके बारे में हमको जानकारी दी। तो अगर इनको जिता दीजिएगा, बना दीजिएगा एमएलए, तो या आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, कोई जो काम जरूरी होगा वही जरूरी काम ही करवाते रहेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से यही आग्रह करने आए, भाई सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के आप सब लोग वोट दीजिएगा। तो क्या उम्मीद करके जाएं? कई जगहों पर जाना है, बताइए। अरे दीजिएगा इनको वोट, हाथ उठा के बताइए, दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको हम जीत का माला पहना दें। अरे वोट दीजिएगा तो जीतेंगे। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको जिताइएगा। तो क्या आपने जो कहा कि हम वोट देके जिताएंगे, तो क्या हम इनको जीत का माला दे दें, माला पहना दें? हाथ उठा के बताइए। तो भाई देखिए, आपकी इजाजत से और आपकी सहमति से हमने माला पहना दिया। अब एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, पुरुष स्त्री सब लोग वोट करें। 3 तारीख को अगले महीने वोट है। एक एक वोट इनको दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और हम आपको इतना ही कहेंगे कि हम समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के लिए ही काम करते हैं, और उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम किसी भी कीमत पर न क्राइम को बर्दाश्त करते हैं, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को। हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी सहयोग बहुत सारे मामलों में शुरू हुआ है पूरे देश में, और खास करके बिहार में। अभी जो कोरोना का संकट आया, उसके बचाव के लिए हम लोग भी कर रहे हैं, और केंद्र की भी मदद मिल रही है। बाकी गरीब लोगों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए मदद मिल रही है। तो मौका दीजिएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगली बार बाकी जो बचा खुचा काम है उसको करवा देंगे, और अगला 50 साल तक किसी के दिमाग में बातें नहीं आएगा कि अब आगे क्या करवाना। सब काम उनका होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। और जान लीजिए, अब नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके लिए भी हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करवाएंगे, ताकि यहीं पर काम मिले, किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। वैसा बिहार बनाएंगे। तो आप सब लोगों ने जीत का आश्वासन दे दिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आगे की मीटिंग में जाने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं।